ये मरने के ड्रामा की वजह से माँ ने जिस तरह तुम्हें देखा प्यार भरी नजरों से, ऐसा लगा मानो कि तुम्हें एक्सेप्ट किया लिया हो। अच्छा होता कि हम मर ही जाते। क्या बोल रहे हो आप? ये कैसी बेहुदा बात है? बेहुदा नहीं, सही कह रहे हैं। देखो ना, इससे भी हम दोनों को कुछ चैन से जीने नहीं देता। मरने के बाद कम से कम चैन से जी, मतलब मर के फिर हम जी पाएंगे जन्नत में आराम से। आप यहाँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। गायत्री, बस रोना बंद करो। आपके आंसू मेरे लिए बहुत कीमती हैं गायत्री, इसे मैं जाया नहीं होने दूंगा। आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ। कहाँ लेकर आए आप मुझे? तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा हंसता खेलता परिवार, तेरा जीवन, सब कुछ। मुझे माफ कर दे सरोन। नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हैं? तूने कुछ नहीं किया। मैंने अपने हाथों से मुस्कान कर। आपकी मुस्कान को कुछ नहीं हुआ माँ। मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, और आपने कुछ नहीं किया। तुम ठीक हो? दरअसल गायत्री, काजल की जब भयानक सच्चाई हमें पता चली तो हम दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था। हाँ। तो मुझे कभी गोली लगी थी और ना ही आपको फांसी की सजा हुई है माँ। अब बस हमें काजल का सच सबके सामने लाना। नहीं, अरे तुम लोग नहीं जानते वो कितनी खतरनाक है। उसने अपने हाथों से अपने माँ बाप की हत्या की है। उसने खुद स्वीकार किया है। वो शांतनु, डॉक्टर, सबको उसने अपने हाथों से मारा। वो बहुत खतरनाक है, कुछ मत करना। नहीं, वो हम। माँ रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। देख, हम मानते हैं कि वो बहुत खतरनाक है, तू चिंता मत कर। बस हमारा प्लान जो है वो ध्यान से सुन। हमने ये डिसाइड किया है कि ठीक है माँ, आप ले जाइए ना, जा आराम कर। मुस्कान, थैंक यू। चलो। ये मरने के ड्रामा की वजह से माँ ने जिस तरह तुम्हें देखा प्यार भरी नजरों से,
तुम्हें थैंक यू कहा, ऐसा लगा मानो कि तुम्हें एक्सेप्ट किया लिया हो। अच्छा होता कि हम मर ही जाते। क्या बोल रहे हो आप? ये कैसी बेहुदा बात है? बेहुदा नहीं, सही कह रहे हैं। देखो ना, ऐसे भी हम दोनों को कुछ चैन से जीने नहीं देता। मरने के बाद कम से कम चैन से जी, मतलब मर के फिर हम जी पाएंगे जन्नत में आराम से। गलत है। इंसान को इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। जिंदगी जीने का नाम है, और खासकर उन लोगों के लिए जो हमसे इतना प्यार करते हैं, इतनी उम्मीदें रखते हैं हमसे, जैसे गायत्री माँ। कितना कुछ सहा है उन्होंने। हम ये कोशिश कर रहे थे कि मेरे और माँ के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, और वो बेचारी क्या कुछ सह रही थी, हमें तो अंदाजा भी नहीं था। हाँ, ये तो सच है। आज जब हमने सबके सामने माँ को बुरा भला कहा, सबके सामने चिल्लाए ना, तो अच्छा नहीं लगा। एक बात कहें, हमारे लिए लाइफ में, वर्ल्ड में वो लोग सबसे इंपॉर्टेंट है। एक हमारी वो माँ, और एक तुम। इन दोनों के आंखों में जब आंसू आते हैं ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम बस चाहते हैं तुम दोनों हमेशा खुश रहो, बस। रानू जी, आपको जाना चाहिए। वो काजल को शक हो जाएगा। नहीं, जा रहे हैं। जी, ये मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी। मुझे अब ये सब नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ सरनाथ। वहीं पे सब सन्यासी होंगे, उनके साथ ही रहूंगी। काजल, रुको। हम समझते हैं कि हर कोई इंसान जो फैसले लेता है वो उसका हक होता है अपने फैसले लेना। वो अपनी ही मर्जी से आता है और अपनी ही मर्जी से जाता भी है। ये बात हम समझते हैं। मुस्कान चली गई, छोड़कर हमेशा के लिए। अब तुम भी वही कर रही हो। लेकिन रानू जी, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। आप ही बताइए, कौन बचा है यहाँ पे मेरा अपना? कोई भी तो नहीं है। कहने को तो ये भी हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हो। ये हमारी सोच है। अब मतलब हमें ऐसा लगता है। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या सोचती हो? और ये मत सोचना कि हम इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि ये माँ की आखिरी इच्छा थी। नहीं, क्योंकि ये हमारी इच्छा है। हम चाहते हैं कि हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। क्या तुम भी करोगे हमसे शादी? रौनक जी, क्या आप श्योर हैं इस शादी के लिए? देखो, हम तुम्हें
दुविधा में नहीं डालना चाहते। हाँ, हम जितना प्यार मुस्कान से करते थे उतना प्यार हम तुमसे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे और एक दिन हम कर भी लेंगे, हम जानते हैं, बस भरोसा रखो। नहीं रौनक जी, नहीं, इट्स ओके। आप अभी और मत सोचिए ज्यादा, अपने ऊपर प्रेशर मत डालिए। देखिए, आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि क्या पता मैं इस व्हीलचेयर से अपनी पूरी लाइफ ना उठ पाऊँ, लेकिन उसके बावजूद आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। इससे मुझे पूरा यकीन हो गया रौनक जी कि आप सचमुच में मेरी फिक्र करते हैं, बहुत ज्यादा। इसीलिए मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ रौनक जी, हम तुमसे कल ही शादी करेंगे। बस एक बार मेरे हो जाइए रौनक जी, उसके बाद आपके दिलो दिमाग से उस नचनिया का नाम, उसकी यादें धीरे धीरे करके सब मिटा दूंगी। तुम्हारी हंसी कल मिटने वाली है काजल। आज जितना चहचहाना है चहचहा लो। कल तुम्हारे पंख कटकर तुम्हारी उड़ान हमेशा के लिए थम जाएगी। बचवा, आगे का प्लान क्या है? क्या प्लान है? नहीं, क्या प्लान है? बार बार क्या प्लान है? क्या पूछते रहते हैं आप हमसे? क्या जानना चाहते हैं? हमें जो कहते हैं हम काजल से कह चुके, अब दोबारा हमसे बात मत कीजिए आप। हम काजल के साथ रहना चाहते हैं। आपको बात समझ में नहीं आती? सिंह साहब, अगर आपने हमसे कुछ भी पूछा तो हमसे पापा प्लीज रौनक जी को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। तुम यहाँ वैसे आई नो कि रौनक जी के फादर होने के नाते आपको उनकी बहुत फिक्र है। छोटा मुंह और बड़ी बात पापा जी, लेकिन रौनक जी इस वक्त बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। इतना सब कुछ हो चुका है, इसलिए आप प्लीज उन्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स मत कीजिए। मैं तो बस ये कह रहा था। बस प्लीज, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। हमें काजल के साथ रहना, बस यही अंतिम बात है। देखो काजल, तुम जाके आराम करो। कल का दिन बहुत बड़ा दिन है तुम्हारे लिए। जाओ, अब हमारी मुलाकात सीधे मंडप में होगी और ये हमारा फाइनल डिसीजन है। अब इसके बाद अब कोई सवाल जवाब नहीं। जाओ। ठीक, आप भी जाइए सिंह साहब। ठीक है, जा रहा हूँ। अगर उसे इतनी सी भनक लग जाती ना, पूरा प्लान चौपट हो जाता। लेकिन बचवा, आपको पता कैसे चला कि वो आ गई है? कैसे पता लगा? वो आपने पूछा प्लान के बारे में, तो हम कहने वाले थे कि हमको पीछे वो परछाई दिख गई मिरर में। महारानी आ रही थी व्हीलचेयर खिसकाते हुए, नौटंकी करते हुए। साला देख लिया हमने, इसीलिए हमने हमने थोड़ा चिल्ला दिया। हमें बहुत ही सतर्क रहना होगा। सोचिए, वो इतनी खतरनाक है कि आपकी पत्नी हमारी माँ को अपने घर में बंदी बना के रख दिया, टॉर्चर किया, मजबूर कर दिया हमारी माँ को कि वो मुस्कान पे गोली चलाए। और तो गनीमत है ऊपर वाले की कि मुस्कान ने, वो मान ने जो शर्ट पे जो मैसेज लिखा था वो मुस्कान ने देख लिया। वरना सिंह साहब, आज नहीं आपकी पत्नी होती, हमारी माँ मुस्कान, कोई नहीं होता इस दुनिया में। वो कुछ भी कर सकती है, किसी को भी मार सकते, अपने रास्ते से हटा सकती है, अपनी खुशी के लिए, हमें पाने के लिए। इसके मायने ये हुए कि आप वही सब कुछ करेंगे ना जो आपने अपनी माँ को बताया है। जी हाँ, अब आपको बात समझ में आ रही है? उसने जो हमें झटका दिया ना, हम सबको 19 सालों से झटका देंगे। उसने हमारी माँ और मुस्कान को हमसे छीनने की हिम्मत की है। अब उसे समझ में आएगा कि छीनने से मतलब जो दर्द होता है ना, किसी चीज को छीन लो, उस दर्द को हम उस दर्द का एहसास दिलाएंगे उसे। कल देवी माँ के मंदिर में सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा।
जैसा काजल चाह रही है बिल्कुल वैसा ही होगा, शादी होगी। लेकिन आखिरी एंड वक्त पर, आखिरी फेरे के पहले माँ और मुस्कान दोनों बाहर आएंगे, काजल सन रह जाएगी। लाटो तो साला खून नहीं। पहला झटका। दूसरा, जब पुलिस आएगी और उसे अरेस्ट करेगी सबके सामने, उसका चिट्ठा ओवर, गेम ओवर, फिनिश, सीधा अंदर। तो ठीक है, ऐसा ही करेंगे। बस हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक छोटा सा काम करें। एक छोटी रिक्वेस्ट है। हुकुम सरकार का। अपने कॉन्टैक्ट्स को बोल के कल के न्यूज़पेपर में एक खबर छपवाइए। सास को बहू की हत्या में फांसी सुनाएगी। सास की आखिरी इच्छा कि बेटा उसकी दोस्त की बेटी से शादी कर ले। सुबह सुबह क्या क्या सही न्यूज़ पढ़ने को मिली है। दिल ही खुश हो गया मेरा तो। आज काजल बहुत खुश हो रही है, बहुत ज्यादा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि आज उसके खुशियों की हैप्पी एंडिंग होने वाली है। फाइनली मैं और रौनक जी शादी करेंगे। अब उसे हम पर पूरी तरह भरोसा हो गया कि जो हो रहा है बिल्कुल सच हो रहा है। साथ जमीन पर पैर नहीं टिके होंगे उसके। सोचिए, अगर इतनी बड़ी बात कोई इसकी चर्चा ना करे, कोई बात ना करे, तो उसे शक होता ना। इसीलिए हमने आपसे कहा छपवा दीजिए। अब सही मायने में हमने उसे उतार दिया है पिंजरे में। हाँ, काजल, तू तो गई, अब तू मरेगी। ये सब कैसे गिर गया? ये गलती से मेरा हाथ लग गया, इसलिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं काजल, मैं साफ कर दूंगी। तुम रौनक से शादी करने जा रही हो। माँ यहाँ होती तो सब कुछ माँ करती। रौनक की बड़ी बहन होने के नाते अब मैं तुम्हें रेडी करूंगी। डॉली, डॉली चुप कर जाओ। माँ की आखिरी इच्छा पूरी करनी है ना? हाँ, तो प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। चलो मेरी हेल्प करो काजल को रेडी करने में। काजल, हम तुम्हें रेडी करके डायरेक्ट मंदिर लेकर जाएंगे। रौनक, डैडू, बुआ जी सब लोग वहीं पर आएंगे सीधे। सीरत, आज ये सब कुछ भाभी के बिना कितना अधूरा लग रहा है ना। भाभी तो पहले से यही चाहती थी कि रौनक की शादी काजल से ही हो। और आज जब हो रही है तो भाभी, जो ये हो रहा है यही अच्छी तरीके से हो जाए बस। गायत्री की भी तो यही इच्छा थी ना। लो, रौनक आ गया। भैया जी, प्लान के हिसाब से सब कुछ सेट है ना? शादी के बाद जो मंदिर के पीछे गुफा में काली माँ का मंदिर है, वहाँ जाके भी माँ का आशीर्वाद ले लेंगे। बहुत मान्यता है उस मंदिर की। हमारे परिवार में इतना सब कुछ हो गया है कि बस अब आगे सब कुछ अच्छा होना चाहिए। आप वर वधू को मंडप में बुलाइए, मुहूर्त का समय शुरू हो गया है।